अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स फ्रॉम के साथ मैं हफ्ज़ुल अयूबी। नाज़रीन, हुकूमत महंगाई का ख़ात्मा करने और टैक्स दहंदगान को रिलीफ देने के लिए बयानियाँ लेकर आई थी। आज 7 माह गुजरने के बाद क्या अवाम को कोई रिलीफ मिला? टैक्स पेयर को कोई रिलीफ मिला? 32 लाख टैक्स पेयर को NTA की जो शरत थी नॉन फाइलर की फाइलर की, उसमें कोई रिलीफ दिया गया ताकि टैक्स दहंदगान को अपनी तरफ किया जा सके। उसके बाद 7 ही आया नए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, उसमें भी तरमीम आ चुकी हैं। डॉलर जो बैरून मुल्क ले जाए जाते हैं, पहले 10,000 की जो लिमिट थी वो भी कम की गई। जो डिफ़ाल्टर को रोकने का कहा जा रहा था वो दावा कितना सच्चा है? क्या वाकई पाकिस्तान डिफ़ाल्टर की तरफ जाने से अब कोई कदगन तो नहीं है, अब कोई मुश्किल तो नहीं है? इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। अब्दुल वदूद अलवी साहब, पहले तो ये बताइएगा, जो हमारी हुकूमत का बयानिया था महंगाई का ख़त्म करने का, टैक्स पेयर को रिलीफ देने का, उससे आप कहाँ तक मुतमईन हुए हैं? देखिए जी, जो भी गवर्नमेंट, मैं ये कहूँगा कि जो भी गवर्नमेंट ये बयानियाँ लेके आती है कि हम महंगाई को ख़त्म करेंगे, गुर्बत को कम करेंगे, स्टेबिलिटी करेंगे, तो उसका बयानिया हमेशा उल्टा ही होता है। यानी ये समझ लिया जाए कि जो ये कहेंगे इससे उल्टा। इक़्तिदार से पहले जो नारे होते हैं वो नारे होते हैं, वो नारे रह जाते हैं। और इसके बाद जो पिछली हुकूमत थी, इससे पहले वाली हुकूमत थी, वो भी यही दावे लेके आई थी कि महंगाई 4.3% थी, वो 16.4%। करप्शन का खात्मा करेंगे, ये करेंगे, मैं आपको बताऊं कि 16.4% पे ले गई, ये 16.4% लेके 46% पे ले गई महंगाई की शरह को। कुछ देखें, और जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, जो कहानी जहां से शुरू होती है वो कहानी वहां पे ही वापस आके रुक जाती है। जी जी। हमारा प्रॉब्लम ये है कि इकोनॉमिकल, जब हम इकोनॉमी को देखते हैं तो हमारी जो मईशत है, इसके जो खद्दोखाल को हम चेक करते हैं तो इसके साथ एक बहुत ज़्यादा चीज़ जुड़ी हुई है इकोनॉमिक्स के साथ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। कोई शक नहीं, ठीक है। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी मुल्क में नहीं होती है, ख़ास तौर पर तरक्की पजीर मुल्कों में जब स्टेबिलिटी नहीं होती, तो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मुल्कों में नहीं आती। लोग वहाँ, जो लोग जिनके पास पैसा होता है, या तो वो होल्ड कर लेते हैं या वो इस तरह की चीज़ों पे लगाते हैं जिस चीज़ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं होती। लोग अपना पैसा प्रॉपर्टीज़ पे लगा देंगे, लोग अपना पैसा शेयर में ऐसे नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों पे लगा देंगे जिससे मुल्क की मईशत नहीं चलती। तो मुल्क की मईशत को चलाने के लिए एक स्टेबिलिटी और स्टेबल हुकूमत का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। हमने बड़ी देर पहले भी कहा था कि इस सारी चीज़ों का हल जो है वो मिसाके मईशत में मौजूद है, कि आप इस पॉलिटिकल चीज़ों को निकाल के मईशत को एक साइड पे कर दें। बराए मेहरबानी, जो भी गवर्नमेंट वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी दे, 8 से 10 साल की पॉलिसी दे। 8 से 10 सालों के अंदर कोई चीज़ें स्टेबल ना हो। मैं आपको थोड़ा सा अगर टाइम हो तो मैं बताऊँ कि हमारे हमसाया मुल्क में, इंडिया में, जो स्टेबिलिटी आती है, या जो भी ये स्टेबिलिटी आई है, जो थोड़ा बूम आया है, तो पहले मनमोहन सिंह के 10 साल थे, फिर ये इस दफ़ा मोदी के 10 साल हैं। तो उसमें और क्या हुआ है, उन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी को नहीं छेड़ा। ठीक है, लोगों ने ग्रो किया है, तरक्की की है, उनका पर कैपिटल इनकम भी बढ़ी है। अलवी साहब, ये आप इतफाक़ करते हैं इस पर, जो ज़लज़ले पाकिस्तान में आए, सैलाब आए, नागहानी आफात आई, कोरोना आया, उन चीज़ों ने भी हमारी मईशत पे असरात मुरतब किए हैं कि, या वाकई सियासी अदम इस्तेकाम की वजह सबसे बड़ी वजह है? देखिए, ये तो आप कह सकते हैं कि उसके कुछ ना कुछ असरात नेगेटिव आए ज़रूर हैं, लेकिन हमारी बुनियादी वजह वो भी है कि इसमें वो तो एक वन टाइम है ना। समय कोरोना आया है, या ये सैलाब आए हैं, या हमारे मुल्क की जो हालात थे इस वक्त, दहशतगर्दी के हालात थे पिछले 15-20 सालों में, हमने बहुत कुछ किया है। वो एक इंटरनेशनल सिनेरियो भी हमारा है। लेकिन एक्चुअल बात यह, क्या हमने पॉजिटिव रास्ते का इंतखाब किया है? हमने कोई कदम उठाया है कि हम सही रास्ते की तरफ चल तो पड़े ना। ये तो अगली बात है ना कि हम इसको किस तरीके से करते हैं। क्या हमने कोई पॉजिटिव, क्या हमने अपनी गवर्नेंस ठीक कर ली है? क्या हमने अपने जो दावे किए थे वो उसको ठीक कर लिए हैं? क्या हमने अपनी मैनेजमेंट डायरेक्शन दी है, मतलब को डायरेक्शन दी है, कोई 4 साल की पॉलिसी दी है, कोई 6 साल की पॉलिसी दी है, कोई किसी किस्म का कोई रोड मैप दिया है कि जी हमने इस्लामाबाद जाना है, तो रुख तो हमारा कराची की तरफ है, तो हम इस्लामाबाद कैसे चले जाएंगे? अलवी साहब, आप इत्फाक करते हैं वाकई जो ताजर बरादरी के मसाइल हैं, क्योंकि चैम्बर तो एक माँ है ताजर बरादरी की, और आपके तो जो एंटीन होल्डर नहीं है उसका मेंबर भी नहीं बन सकता, आप इसी मेंबर भी रहे हैं, और टैक्स के बारे में बात भी की जाती है। तो फिर आपकी जो प्रपोजल है, या हुकूमत के साथ या FBR के साथ आप बैठते हैं, उनका वज़रा को बुलाते हैं, मेम्बरान को बुलाते हैं, तो फिर उसका लाहेमल क्या निकलता है? आप ये मसाइल को उजागर नहीं करते? ज़ाहिर बात है आपको बंदे करते हैं उजागर। देखिए जी, हमारी जो ये बात उन्होंने ठीक की है कि हमारा जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो बिल्कुल ही किसी भी चीज़ के ऊपर राइट डायरेक्शन पे नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा किए। इन्होंने पहले कहा कि जी एक बंदा
एक ही मार्केट में है, अगर वो 1000 स्क्वायर फीट के ऊपर है तो उसको जीएसटी लगेगा, अगर वो 1000 फुट स्क्वायर फीट से नीचे है तो उसको जीएसटी नहीं लगेगा। जी जी, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि एक बंदे की सेल परचेज पे नहीं किया, उसकी क्वांटिटी पे नहीं किया, उसके एरिया पे कर दिया। मिसाल के हालांकि एक उसका ही तो बंदा बनता नहीं एक है। ही बंदा जब शॉप से निकलेगा तो एक जगह पे एक चीज 116 रुपए की है, दूसरी जगह पे चीज 100 रुपए की है। यानी कि इनको पॉलिसी बनाने वालों को ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं है। जब तक स्टेक होल्डरों के साथ मिलके, मिसाल के बेशुमार बिजनेस ऐसे हैं जो 0.5% पे होती हैं, जो थोक और ये इसके बिजनेस है 0.5 से लेके 1.5 तक 2% तक। तो जब आप उनको कहेंगे जी आप 8%, और दूसरी बात एक और है इसमें, जो सबसे बड़ी बात है, प्रॉब्लम क्या है, जब छोटे ट्रेडर्स को की बात की जाती है तो उनको कहा जाता है कि आप कस्टोडियन बने, आप जीएसटी रजिस्टर्ड हो। भाई वो जब उन्होंने जीएसटी लेना ही नहीं है तो वो जीएसटी रजिस्टर्ड क्यों हो, वो अपने खाते और अपने हिसाब क्यों रखें। इस तरह के बेशुमार मसाइल आते हैं। इसीलिए जब कभी भी कोई पॉलिसी बनती है, अभी भी इन्होंने देख लें, इस हुकूमत ने पॉलिसी बनाई कि वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ बिल बनाने की, हालांकि वो ठीक थी लेकिन मुशावरत नहीं की, नाकाम हो गई। इसीलिए सरापा एहतजाज हो गया। पहले एतमाद में लिया जाता तो ये ना होता। उसका कोई मैकेनिज्म बनाया जाता। फिर दूसरी बात ये है, यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक जगह बैठा जाता है, बातें तय की जाती हैं, जब इंप्लीमेंटेशन की बारी आती है तो अफसरशाही जो बातें तय हुई होती है उसके बिल्कुल उल्ट पैदा कर देती है। कानून अलहदा बन जाता है, नोटिफिकेशन अलहदा बन जाते हैं, एसआरओ की भरमार होती है, किसी बंदे को कोई समझ नहीं लगती कि हुकूमत की डायरेक्शन क्या है। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, ये हमारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के भी बड़े मसाइल हैं। अब जो कंटेनर मुल्क से बाहर आए हुए हैं, मेरे ताजरों ने, लोगों ने, इन्होंने कहा जी 84 और 85 और 85 के तहत जितना जुल्म किया है पिछले 3 माह में, लोगों का सारा कैपिटल उड़ा के रख दिया है। सही बात, ठीक है, लोगों के पास सकत खत्म हो गई है। 50,000 की पहले शर्त पूरी की, फिर 1 लाख की। अब उन्होंने कहा कि 50,000 तक के कंटेनर इन्होंने कुछ क्लियर किए हैं। अभी भी 50,000 की कम क्वालिटी वाले कंटेनर भी अभी भी पड़े हुए हैं। 3,000 कंटेनर अब उन्होंने 1 लाख कर दिया, लेकिन इतना स्लो प्रोसेस है, 1 से 1.5 महीना एक कंटेनर को क्लियर करने में लग जाता है। जी जी भाई उसकी रिटेंशन पड़ती है, उसका किराया आपको रेंट पड़ता है, पोर्ट के खरीदार पड़ते हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, इस 3,000 कंटेनरों में कुछ कंटेनर ऐसे हैं, लोग कहते हैं कि ये वहाँ का वहीं पड़ रहे हैं, हम इसको ला के बेचें क्या, लोगों के पैसे ज़ाया हो गए हैं। ठीक है, इंडस्ट्री बंद होगी, जिनके पार्ट्स आने थे, छोटे छोटे पार्ट्स हैं। मिसाल की तरह मेरे पास एक इंडस्ट्री है, जब मेरे पास रेवलेंट पार्ट्स नहीं आएंगे तो मैं किस तरीके से उसको मैं करूँगा। अब उन्होंने क्या कह दिया कि आइंदा से आपने लेना है तो आप पहले प्री इजाज़त लें। ठीक है, अब इजाज़त 2 माह तक स्टेट बैंक जो है ना वो उसकी कंप्लाइंस नहीं कर रहा। लिहाजा इसका मतलब ये है कि डेलिबरेटली बिजनेस को ब्रेक लगाई जाती है। ठीक है, उसको रोका जा रहा है, उसको उसमें एक्टिविटी को रोका जा रहा है, लेकिन महंगाई को नहीं रोका जा रहा। एक्सपोर्ट में भी कोई कदगन है, उसमें मसाइल है। मैं आपको बताता हूँ, एक्सपोर्ट यूनिट भी आपको पता है पिछले महीने भी 1 से 1.5% एक्सपोर्ट कम हुई है। हमारे पिछले 4 महीने का एनालिसिस भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बंद होती जा रही है, इंडस्ट्री बंद होती, उसकी अभी तो पुराने ऑर्डर चले आ रहे थे ना, जिसकी वजह से काम कुछ चल रहा था। ठीक है, अब नई चीज़ें क्यों होंगी। देखें, जो मुराद दी गई थी उसको भी ग्रेजुअली वापस लिया गया है इस मामले में। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपके पास रॉ मटेरियल और आपके पास 84-85 के तहत जो इन्होंने चीज़ों को रोका हुआ है, उससे ये साइकिल है, ये बिजनेस एक सर्कल। अगर आप किसी भी चीज़ को ब्रेक कर देंगे तो ये पूरा सर्कल नहीं चल सकता, इसको समझने की ज़रूरत है। इसलिए इनका प्रॉब्लम ये है कि हमारे अफसरशाही की वजह से हमारे FBR, हमारी कस्टम, हमारी कोई बंदा भी स्टेक होल्डर के साथ मशावर करने को पसंद नहीं करता। अच्छा, जो आपके ताजिर बरादरी डॉलर लेके जाती है बैरून ममालिक इंपोर्ट के लिए, तजारत के लिए, अब उसमें शरायत उनको पहले $10,000 ले जाने की थी, अब 5,000 कर दी गई है, उस पर फिर ताजिरों का क्या? देखिए, ये भी पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है, पूरी दुनिया में चीज़ों की वैल्यू, यानी कि अगर आपके पास पहले, आज से 1 साल पहले आप $10,000 लेके जाते थे, आप कंज्यूम करने के लिए अगर बाहर जाते थे किसी भी चीज़ के लिए नहीं, तो आप उसकी वो रकम जो थी ना उस वक्त वो उसमें बहुत कुछ आया था। अब आप $10,000 भी लेके जाए ना तो उसकी वैल्यू, इंटरनेशनल वैल्यू भी 6,000 रह गई है, और वो बढ़ाने के बजाय कम कर दी है। आपके जो आप इंटरनेशनल इंडेक्स को चेक कर लें कि जो डॉलर कोरोना से पहले जो रूम आपको एक $100 का मिलता था वो $200-300 में चला गया। जो आपको एक टिकट थी वो 300, यानी कि जो 50,000 की, 60,000 की टिकट थी वो 2-2 लाख, 3-3 लाख पे। यानी कि चीज़ें इंटरनेशनली बढ़ गई हैं। इस तरह की जो ये कॉस्मेटिक्स है ना, इनसे काम नहीं चलेगा।
आपको बहुत एक बड़ी पॉलिसी देनी पड़ेगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, सारे तमाम स्टेक होल्डरों को बैठना पड़ेगा। सही कह रहे हैं। के साथ बहुत कुछ अगर मुल्क को बचाना है तो फिर ये मिसाक मुआशरत है ना जो, वो बहुत ज़रूरी है। अलवी साहब, आप कितना मुतमईन है सागदार साहब की परफॉर्मेंस से, कारकर्दगी से? जो सब ने एक मुल्क में वावेला था, सागदार साहब आगे मुआशरत संभल जाएगी, इकनॉमिक्स जो हमारे इंडिकेटर हैं वो बेहतर हो जाएंगे, कहाँ तक दुरुस्त हुए? देखिए जी, अगर एज ए बी के पाकिस्तानी देखी जाए तो हमें उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें डिफ़ॉल्ट से भी बचाए। मुल्क का मामला है ना, हमारी ज़ात का मामला, या सागदार साहब की ज़ात का मामला तो है नहीं है, ठीक है। हमें उम्मीदें अच्छी रखनी चाहिए। दूसरी बात यह कि जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मामला होता है वहाँ हमारा इख्तलाफ होता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ठीक तरीके से ओबे नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मुल्क को नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो हमारा ख्याल ये है कि जो उन्होंने कहा था अल्लाह करे सच कर दें, हमें तो कोई इतराज़ नहीं। ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान, इन्होंने कहा था कि 200 के करीब आ जाएगा डॉलर, तो आ जाए डॉलर भी, हम वेलकम करेंगे। अगर वो कहते थे कि 200 के करीब डॉलर आ जाएगा, अगर वो कहते हैं कि हमारे ज़खायर जो हैं, जो इसके देखें, मैं आपको थोड़ी सी छोटी सी खबर बता रहा हूँ। पाकिस्तान को 30 जून 2023 तक तकरीबन 33 बिलियन डॉलर की ज़रूरत है हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट और सारी चीज़ों को पैप करने के लिए, ठीक है। तो 33 बिलियन डॉलर इन्होंने पूरा करना है। इसाक डार साहब ने आज से 8-10 दिन पहले अगर खुशखबरी सुनाई थी कि हमारी ये सारी चीज़ें पूरी हैं तो हम करंट अकाउंट डेफिसिट को भी कम कर लेंगे। तो देखें, ये तो अब ना पहले ये जो 90s के दौर नहीं रहे। ये पहले आप दावा करते थे, लोगों को भूल जाता था, खबर अखबार सामने आती थी, पता चलता था। अब तो आपके दावे और आपके रिकॉर्ड हर वक्त एक लम्हे में आपके 12-15 करोड़ लोगों के पास अब सोशल मीडिया आ चुका है, अब कुछ चीज छुपती नहीं है, वो हर चीज और आपके लिए उसके लिए मीडिया को जहमत करने की जरूरत नहीं पड़ती। टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, आपकी चीजें चली हुई वही तो पर आपको रिपीट हो जाती हैं। इसने इस दिनों में ये कहा था, तो लिहाजा अब जगलिंग नहीं चलेगी, अब रियल बेस इकोनॉमी की बात करें। मैं एक और बात कहूँगा, मैं अब जैसे उनका पोलिटिकल बात, जैसे कल आर्मी चीफ साहब से आप इख्तलाफात कर सकते हैं, चीज़ें कर, भाई उन्होंने एक बात बड़ी परफेक्ट कही है। पाकिस्तान जो इस गिरदाव में फंसा हुआ है, ये अब का नहीं फंसा हुआ, बड़ा पुराना फंसा हुआ है। इसको निकालने का एक ही हल है कि यार बराए मेहरबानी तमाम स्टेक होल्डर जो हुकूमत में है, अपोजिशन में भी, हम इमरान खान को भी कहते हैं, हम नवाज, बर्दाश्त का कल्चर लेके एक दूसरे को ऑन करें, इलेक्शन करवाएं। पाकिस्तान में जिस दिन 2 या 3 कंसेक्टिवली फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो गए और आवाम को अपना हक़ नुमाइंदगी मिल गया, लोगों को ये इत्मीनान आ गया कि हमें हमारी मुंतखब की ही हुकूमत ही होती है, तो आप यकीन करेंगे दिनों में ये टाइम बदलेगा। मैं आपको फिर ये कहूँगा कि इकोनॉमिक्स जो है ना वो सियासत से अलग होनी चाहिए, और ये सोशली इम्पैक्ट करती है। ये आपकी इकोनॉमिक्स जो है, ये आपकी जो आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको हिट करती है, लोगों का इत्मीनान ख़त्म होता है, लोगों का एतबार ख़त्म होता है। लिहाजा आपने अपनी चीज़ों को ठीक करना है तो आप बॉटम से ठीक करें, आप अपनी चीज़ों को दोबारा बैठ जाएं, एक नया इमरानी मुआहदा कर लें। यार दुनिया में सारे मुआहदे होते हैं, कोई शक नहीं है इसमें, कोई नहीं, बेहतरी के लिए मुल्क, अगर ये मुल्क है तो हम है, ये मुल्क है तो आपकी सियासत है, अगर मुल्क नहीं है तो आप सियासत कहाँ पे करेंगे? आपने भी अगर खुदा ना खासा किसी के ज़हन में ये है कि हमने हुक्मरानी करनी, कहाँ हुक्मरानी करनी है? इस तरह तो हुक्मरानी नहीं होगी। 8 बिलियन डॉलर की आपका हुक्मरानी नहीं हो सकती, ठीक है। आपके पास तो तरहों के पैसे, अब दूसरे मुमालिक ने आखिर लैंडर ने भी आखिर दिखानी शुरू कर दी है। 46 से लेके 49% तक महंगाई से तो लोग आपको जीने नहीं देंगे, ठीक है। आपकी गवर्नेंस नहीं ठीक हो सकती।